आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है कि आकृति में ABC में 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैं छायांकित भाग बता देता हूँ कौन से की बात कर रहा है ये। छायांकित भाग इस वाले भाग की बात कर रहा है, ठीक है। तो छायांकित भाग इस वाले भाग की बात कर रहा है, ठीक है, इस वाले भाग की। इसको मैं छायांकित कर देता हूँ। इस वाले भाग का हमें क्षेत्रफल याद करना है, ठीक है। इस वाले भाग का हमें क्षेत्रफल याद करना है, ठीक है दोस्तों, इस वाले भाग का। अब मैं इसका हल करता हूँ, ठीक है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारे पास दिया क्या है। हमारे 14 सेंटीमीटर दे रखी है ABC की त्रिज्या, यानी ये हमारे पास कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 14 सेंटीमीटर और ये भी हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी वृत्त की त्रिज्या इस वाले पूरे वाले बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब इसको मैं हल करता हूँ। अब आगे क्या बोलता है कि एक BC इसका व्यास है, ठीक है। एक अर्धवृत्त खींचा गया, BC को व्यास मानते हुए इस अर्धवृत्त खींचा गया, ठीक है। तो अब ये हमारे पास BC है, ये एक चतुर्थांश में यानी ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो अब हम इस BC की रेखा की लंबाई निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमारे पास कोण BAC हमारे पास क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में देखेंगे तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, BC स्क्वायर, ठीक है। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो AB का मान कितना हमारे पास, 14 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस AC का मान भी 14 है, तो 14 का स्क्वायर बराबर BC क्या है, अंडर रूट आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे BC का मान आ जाएगा, इसको हम हल करोगे तो हमारे पास आएगा 14√2 सेंटीमीटर। बस BC का मान तो हमारे पास आ गया अब, ठीक है। तो BC का मान आ गया हमारे पास 14√2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास त्रिज्या क्या हो जाएगी, हमारे पास त्रिज्या अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पे लिख देता हूँ, अर्धवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी हमारे पास 14√2/2, तो यह जाएगा 7√2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद में क्या बोल रहा है कि हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद करना है, ठीक है। तो हम कैसे याद कर सकते हैं, मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। अगर हम इस ये पूरा त्रिज्यखंड है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, इस वाले पूरे त्रिज्यखंड में से, त्रिज्यखंड कौन कौन सा है, यहाँ पे मैं एक D बिंदु निरूपित कर देता हूँ ताकि हमेशा रहे। तो त्रिज्यखंड कौन सा है, ABDC माइनस क्या कर दें, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। फिर और माइनस क्या कर दें, प्लस कर दें, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा, इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को किस में से घटा दूं मैं। अब इसका और भी है हमारे पास, कैसे हो सकता है, इस एक बार और देखिए, एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको हटा के, कि अगर हम ये कर दें कि इस त्रिभुज के इस पूरे वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर हम ये वाले क्षेत्रफल में से, देखिए त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल मैं अभी यहाँ पे सही से बताता हूँ आपको, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास इस पूरे वाले क्षेत्रफल में से, ये पूरा है हमारे पास एक, तो यह BC वृत्तखंड, BC के द्वारा जो BC रेखा है हमारे पास व्यास है, उसके द्वारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस क्षेत्रफल त्रिज्यखंड ABDC का क्षेत्रफल, फिर माइनस करना है उसमें से किसका, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब ये आपको बता देता हूँ कैसे किया, ठीक है। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमारे पास BC के द्वारा हमारे पास कौन सा बन रहा है, इस BC जो हमारे पास व्यास है, इसके द्वारा हमारे पास ये सर्कल बन रहा है, ठीक है, ये वाला, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा सर्कल बन रहा है। अगर इसके क्षेत्रफल में से अगर हम ये वाला क्षेत्रफल घटा दें, एक तो ये वाला, ठीक है, और एक ये पूरा त्रिज्यखंड, ठीक है, और एक ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, उस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये वाला त्रिज्यखंड घटा दें, तो हमारे पास कितना भाग बचेगा, ये वाला भाग बचेगा। तो इस तरीके से मैंने इसको हल कर लिया, ठीक है। तो अब इसके बाद में मैं सभी के मान निकाल लेता हूँ। अब पहले हम
त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ABC का क्षेत्रफल कैसे निकालेगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या है? AB। और ऊंचाई क्या है हमारे पास? ए आधार है हमारे पास AC और ऊंचाई है हमारे पास AB। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा 14 गुणा 14। तो हमारे पास ये हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। अब हम क्या निकालते हैं? हमारे पास ये हो जाएगा ABDC का क्षेत्रफल। ठीक है, ABDC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर होता है इसका सूत्र। तो थीटा कितना है हमारे पास? 90/360। ठीक है, इंटू पाई इंटू आर का मान कितना है हमारे पास? आर का मान अभी निकाला था 7√2 का वर्ग। ठीक है, इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा इसको 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड BC द्वारा बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो कैसे निकालेंगे? 1/2, ये पूरा अर्धवृत्त बन रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये पूरा एक अर्धवृत्त बन रहा है ना। तो अर्धवृत्त बन रहा है तो 1/2 पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7√2 का वर्ग। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी। ठीक है, तो अब इसमें अब ऊपर वाली समीकरण जो हमने निकाली थी, ये वाली छायांकित भाग का क्षेत्रफल, उसमें हम रखेंगे इसके मान। ठीक है, तो हमारे पास क्या था? वृत्तखंड का छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे हो जाएगा हमारे पास? जो हमारे पास था वृत्तखंड BC का, यानी ये 154 हो गया हमारे पास, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस इसके बाद में हमारे पास था ये ABCD का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड ABCD का क्षेत्रफल कितना है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर माइनस किसका था? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना था? 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको मैं हल करूंगा तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा? छायांकित भाग का क्षेत्र आएगा हमारे पास, क्षेत्रफल आएगा 154 में से 154 ये तो कट जाएगा और ये प्लस का बच जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमें निकालना था। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।